भगवान आज अपने ग्वाल बालों के साथ वन में गए हैं। ध्यान से सुनना, बहुत प्यारी कथा है। वहां अगासुर अजगर के रूप में बहुत बड़ा पर्वताकार अजगर बनकर आया, जिसकी जीभ है जमीन पर और उसका मुख है आसमान में, गुफा जैसी आकृति। भगवान के ग्वाल बाल खेल रहे हैं, भगवान बीच में है, कई सखा भगवान के चारों ओर बैठे हैं। एक सखा ने कहा, लाला वो सामने क्या है? ये तो वृंदावन की कोई गुफा लगती है, चलो चलो देखने चलते हैं, चलो। कन्हैया ने रोका, अरे रुक जाओ, मत जाओ, रुक जाओ। अब कन्हैया की बात कौन सुनता? सारे कन्हैया के बाल बिच्छर उस गुफा में जाने के लिए तैयार हुए और आपस में ही पूछ रहे हैं, आपस में ही उत्तर दे रहे हैं। अब वो अगासुर की जो जीभ थी ना नीचे, तो जैसे ही वो ग्वाल बाल चले, एक पूछ रहा है, ये गुफा में गीला गीला क्या है? दूसरे ने बोला, तेरे को पता नहीं, जो अच्छी गुफा होती है उसमें गद्दे बिछे होते हैं। हाँ, अच्छा गद्दे बिछे होते। थोड़े आगे गए, एक ने पूछा, अरे गुफा में लाल लाल क्या है? अजगर का मुंह अंदर से लाल होता है, ये लाल लाल क्या है? दूसरा सखा बोला, जो बढ़िया वाली गुफा होती है उसमें ऐसा ही रंग होता है, लाल लाल। थोड़े आगे गए, अजगर के लंबे लंबे सफेद सफेद दांत। एक ने पूछा, अरे भैया ये क्या लग रहा है, खूंटी है क्या? तो उसने कहा, हाँ, अंदर संत हैं और संत ये चाहते हैं कि कोई भी संतों से मिलने आए तो खूंटी पे अपना सामान टांग के आए। तो सभी ग्वाल बालों ने अपने अपने जो सामान थे वो वहीं टांग दिए अजगर के दांत पर और अंदर चले। अंदर तो भयंकर अंधेरा। एक ने कहा, अरे भैया हम कहीं गलत तो नहीं आ गए, कोई राक्षस थाक्षस तो नहीं है, नहीं तो हमारा नाश्ता कर जाएगा अभी। एक बोला, अरे राक्षस भी होगा तो चिंता मत करो, हमारा कन्हैया है ना, जैसे उसने बकासुर को मारा ऐसे इसको भी मार देगा, और राक्षस नहीं हुआ तो संत के दर्शन होंगे। इतना विश्वास प्रभु पर होना चाहिए। कुछ भी करो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। हर परिस्थिति में मेरा स्मरण करो। नाम जपते चलो, काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। अपने पथ को तुम्हारा लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हर परिस्थिति में भगवान को याद करो। कितना विश्वास उन ग्वाल बालों का कि हमारा गोविंद बचाएगा। अंदर आ गए तो क्या हुआ? इस विश्वास के साथ कर्म करो, इस विश्वास के साथ भक्ति करो, ईश्वर आपके साथ रहेगा। और सब अंदर चले गए और चले क्या गए? प्राय मृत, सभी मर गए। भगवान बाहर खड़े हैं। भगवान ने सोचा, मेरे ग्वाल बाल मेरे विश्वास पर अंदर चले गए, मैं खड़ा रहकर क्या करूं? मेरे गोविंद भी गुफा में आए और जैसे ही उस अजगर के मुख में आने आए, अजगर ने अपना मुंह बंद कर दिया। अजगर ने मुख बंद किया। भगवान थोड़े आगे गए और उस अजगर के कंठ में अपना विराट रूप लिया और उस अजगर का कंठ फाड़ कर भगवान बाहर आए। बोले
घोषित किया सभी ग्वाल वालों ने, सब बाहर आए। अरे लाला, तूने अगासुर मार दियो भैया। अब देख, हम तो अगासुर के पेट में गए, हमको तो भूख लगने लग गई, हमको तो भूख लग रही है। कन्हैया ने कहा तुम्हारे छीके उतारो, जो कुछ पेड़ पे लगता है आधे तो तुमने अंदर छोड़ दिया अगासुर की खूंटी पे, जो पेड़ पे लटके छीके उतारो, भोजन पाओ। मीठी मीठी पकौड़ियां, कचौरी, दाल भात खीर सब ग्वाल बाल आए, आपस में खाने लगे। लेकिन मेरे कन्हैया ने कहा मुझे मधुमंगल के घर का भोजन करना है, और मधुमंगल तो कुछ लाए नहीं थे, बिल्कुल गरीब भगवान का मित्र मधुमंगल। मधुमंगल ने कहा कि लाला सुन, मैं तेरे लिए कल ले आऊंगा। कन्हैया ने कहा नहीं, हमको तो आज ही खाना है तेरे घर का खाना। जब है ही नहीं तो कहां से खाएगा? नहीं, अभी लेकर आ। मधुमंगल भागकर अपने घर गए। बेचारी मधुमंगल की मां करने गई थी और छीके में 3 दिन की खट्टी कड़ी पड़ी हुई थी, वो लेकर मधुमंगल चला गया। मधुमंगल ने सोचा मेरे गोविंद को तो माखन पसंद है, मीठा मीठा, और मैं उसे खट्टी कड़ी कैसे खिलाऊं, ऐसा सोच रहा है। और वहां तक पहुंचा और एक झाड़ी के पास पहुंचकर उसने विचार किया नहीं नहीं, ये खट्टी कड़ी में मेरे गोविंद को नहीं खिला सकता। उस मधुमंगल ने खुद ने अपने मुंह से लगाकर पूरी कड़ी पी ली। तो अगर कोई बड़े पात्र से कोई पिएगा तो आधी फैलेगी ना बाहर, आधी कड़ी बाहर फैल गई। भगवान ने कहा मधुमंगल झाड़ी के पीछे छिपकर कड़ी लेने भी गया, मेरे लिए लेकर भी आया और खुद पी गया। तो मालूम है भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपनी जीभ निकाली और मधुमंगल के कपड़ों पर जो कड़ी पड़ी हुई थी उसको काटने लगे। ये दृश्य ब्रह्मा जी ने देखा। सुनना ध्यान से, ब्रह्मा जी ने देखा। ब्रह्मा जी सोच रहे यार ये भगवान नहीं हो सकता, जो इन जाड़ों के महीने में ये ग्वाल बाल नहाते नहीं है, उनके मुख को चाटने वाला भगवान परब्रह्म नारायण हो ही नहीं सकता। गलत। ब्रह्मा जी की स्मृति में भी भ्रम आ गया। ब्रह्मा जी नीचे आए और भगवान के जितने ग्वाल बाल बछड़े थे सबको चुरा के लेकर ब्रह्मलोक में चले गए। भगवान अकेले। भगवान ने लीला करने के लिए थोड़ी देर तो रोए। ब्रह्मा जी चले गए। ब्रह्मा जी ने ऊपर से देखा, अगर कोई साधारण बच्चा होगा रो रहा होगा तो वापस लौटा दूंगा। ब्रह्मा जी ने ऊपर ले जाकर बछड़ों को रखा और वापस नीचे देखा, तब तक मेरे भगवान ने ऐसे के ऐसे बछड़े और ग्वाल बाल नए तैयार कर दिए। यहाँ पर खुद भगवान बन गए। ब्रह्मा जी ने कहा यहां पर भी है, मैं चुरा कर लाया वो भी है, नीचे भी है। वापस ब्रह्मा नीचे आते, ऊपर जाते, नीचे आते, ऊपर जाते, ब्रह्म हो गया। फिर भगवान ने, मेरे कन्हैया ने ब्रह्मा जी का रूप बनाया और ब्रह्मलोक में गए। कब गए? जब ब्रह्मा जी नीचे धरती पर देखने आए, तब भगवान वहां पहुंच गए। और भगवान ने वहां पहुंचकर जो दरबान खड़े थे ना बाहर, गेट कीपर, दरबानों को बोला आजकल बहुत सारे नकली ब्रह्मा जी घूम रहे हैं, कोई आ जाए तो अंदर आने मत देना। हाँ भगवान बिल्कुल नहीं आने देंगे, बिल्कुल कंफर्म। अब मेरे कन्हैया ने हूबहू ब्रह्मा जी का रूप ले लिया और बाद निर्देश दे दिया कि आजकल बहुत सारे नकली ब्रह्मा घूम रहे, कोई आ जाए आने मत देना। भगवान जाकर बैठ। अब जो असली के ब्रह्मा जी थे वो नीचे से वापस आए ऊपर। वापस आए तो
वो जो दरवाजे पे खड़ा था डंडा लेके, उसने कहा कौन हो भाई, चलो आजकल बहुत नकली ब्रह्मा जी घूम रहे, चलो निकलो बाहर। अरे तू पागल हो गया, मैं ब्रह्मा हूं असली। अरे असली ब्रह्मा अंदर बैठा है, चलो बाहर निकलो। अरे भैया बैठने तो कोई यहां पर, नहीं नहीं जो कुछ करना है बाहर जाके करो, चलो। तो ब्रह्मा जी तो बाहर चले गए बेचारे। बाहर बैठ के पालती लगाकर ब्रह्मा ने ध्यान में देखा तो टेढ़ी टांग वाला मेरा गोविंद बैठा हुआ है। फिर ब्रह्मा जी ने आकर दरबान को कहा, उस दरवाजे पे खड़ा उसको, असली ब्रह्मा तो वही है भाई, मैं तो नौकरी कर रहा हूं। फिर मेरे भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मा जी वापस अपने आसीन हो गए अपने पद पर। फिर क्षमा मांगने के लिए ब्रह्मा जी धरती पर आए। अब देखना, वो बच्चे ब्रह्मा जी के लोक में गए और वापस आए, तब तक 1 साल बीत चुका। लेकिन उन बालकों ने आज घर पे जाकर कहा कि मैया यशोदा, तेरे लाला ने अगासुर मार दिया। और एक घटना और घट गई, जो वहां के पुरोहित थे ना नंदगांव के, उन्होंने कह दिया कि भाई 12 साल तक अब किसी की शादी नहीं हो सकती, जिसको शादी करनी है इसी साल कर लो। तो वो जो भगवान खुद ग्वाल बाल बनकर घर जाते थे वापस आते थे, उस दरमियान 1 वर्ष बीत गया और जो असली के बाल गोपाल वो ब्रह्मा जी के पास, उस बीच सभी गोपियों की शादी मेरे कन्हैया से हो गई, क्योंकि खुद कन्हैया ही ग्वाल बाल बन गए थे। ब्रह्मा जी आए, क्षमा मांगी, 40 मंत्र गाकर ब्रह्मा जी ने भगवान को क्षमा मांगी। भगवान की, विष्णु की, कृष्ण की, राम की 4 परिक्रमा होती है, लेकिन जल्दी में भगवान ब्रह्मा जी 3 परिक्रमा देकर चले गए।